हेलो फ्रेंड्स, e-ustad.com मैं दोबारा एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज का जो थोड़ा ट्यूटोरियल है वो थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट इस लिहाज से है कि उसमें एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहें तो उसके मायने तो वो आपने शायद डिफरेंट सुने होंगे। टॉपिक है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का लफ्ज़ आपने सुना होगा, वेबसाइट्स पे भी देखा होगा। थोड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, कहने में भी थोड़ा हार्ड है। नॉर्थ अमेरिका में इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। हमारे देश में, हमारी कंट्री में, इंडिया या पाकिस्तान या दूसरी जगहों पे एंटरप्रेन्योर का मतलब कुछ भी नहीं। बेसिकली देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर का मतलब एक ऐसा बंदा या बंदी जो अपना बिजनेस स्टार्ट करे, वो एंटरप्रेन्योर है। क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में अपना बिजनेस स्टार्ट करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए इस लफ्ज़ थोड़ा हार्ड हो जाता है कहने में। और अगर आप नॉर्थ अमेरिका में या यूरोप में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का जो लफ्ज़ है एंटरप्रेन्योर का, वो नॉर्थ अमेरिका यूरोप से स्टार्ट हुआ है। तो हैविंग योर ओन बिजनेस comes with a lot of responsibilities। तो सबसे पहले तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। हमारे देश में, इंडिया या पाकिस्तान में, हर कोई एंटरप्रेन्योर है। मैंने तो ये देखा है। अगर आप एक दुकान खोल के बैठे हुए हैं तो आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपका फैमिली बिजनेस है और उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। अगर एंटरप्रेन्योर की ओवरव्यू देखें तो उसमें इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, क्या उसकी करेक्टरिस्टिक्सली क्या उसको कहते हैं, प्लानिंग के हिसाब से वो क्या है, ग्रोथ प्रेशर के हिसाब से एंटरप्रेन्योर क्या होता है। और इसको तो खैर उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे, एक अलग टॉपिक है। लेकिन बेसिकली क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या कर सकता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि एंटरप्रेन्योर, अब अगर हमारे देश में देखें तो अमेरिकन बेस पे देखें, नॉन अमेरिकन बेस पे देखें तो एंटरप्रेन्योर आर द पीपल दैट नोटिस अपॉर्चुनिटी एंड टेक द इनिशिएटिव टू मोबिलाइज रिसोर्सेज टू मेक न्यू गुड्स एंड सर्विसेज। हमारे मुल्क में देखें तो एंटरप्रेन्योर या कारोबारी बंदा, एंटरप्रेन्योर का मतलब कारोबारी है हिंदी या उर्दू में। तो एंटरप्रेन्योर का मतलब वो बंदा जो कारोबारी जहन रखता है और तो जहाँ जो 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 देखता है कि अपॉर्चुनिटी है वहाँ पर कारोबार शुरू कर देता है। इसकी मैं बेस्ट मिसाल दूँ कि अगर आप अपने इलाके में कोई जनरल स्टोर खोलते हैं, कोई सुपर स्टोर खोलते हैं या कोई छोटी सी दुकान खोलते हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। यू आर एंटरप्रेन्योर बिकॉज आपने अपॉर्चुनिटी देखी, आपने देखा कि यार यहाँ पर यहाँ वैल्यू है, यहाँ पर दुकान खुल सकती है, यहाँ पर काम हो सकता है, और आपने इनिशिएटिव लिया और अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करे, अपना पैसा इस्तेमाल करा और दुकान खोल ली। सो बेसिकली यू आर एंटरप्रेन्योर। तो ऐसे कई लाख करोड़ों लोग होंगे देश में, इंडिया या पाकिस्तान में, जो कि एंटरप्रेन्योर होंगे। एंटरप्रेन्योर एक लफ्ज़ है जो कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत वाइडली यूज़ होता है और सिर्फ उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो कि बिजनेसमैन है। लेकिन हमारे यहाँ अगर आप देखें तो गली मोहल्ले में देखें, हर कोई दुकान खोले बैठा है, काम कर रहा है।
घरों में दुकानें खुली हुई हैं, छोटे छोटे जनरल स्टोर खुले हुए हैं। तो बेसिकली वी आर एंटरप्रेन्योर। व्हाई? बिकॉज हमने देखा अपॉर्चुनिटी है, हमने सोचा कि यार यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, या दुकान खोल लेनी चाहिए। हमने अपने सोर्स इस्तेमाल करे, हमने अपना पैसा लगाया और हमने वो कारोबार स्टार्ट कर दिया। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन है। अब हु आर एंटरप्रेन्योर्स? ये जो मैं आपको ये जो मैं स्लाइड्स वगैरह दिखा रहा हूँ, ये हैं एंटरप्रेन्योर कौन है बेस्ड अपॉन नॉर्थ अमेरिकन पर्सपेक्टिव। तो एंटरप्रेन्योर जो कि सोचता है कारोबार करने का, जो ये रिस्क ले सकता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सकता है अपने एक्शन की। अपने एक्शन से मुराद ये कि वो ये समझता है कि यार जो भी होगा मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, और अगर नुकसान हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ, और अगर नफा हुआ तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, ऑफ कोर्स। तो हु टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑन एक्शन, समझता है कि हाँ वो कर सकता है, उसके दिमाग में है कि उसको क्या करना है। ज़्यादातर लोग जो हैं नॉर्थ अमेरिका में अगर बात करें तो वो हैं कॉमन ट्रेड्स जो हैं, वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड पेरेंट्स हैं यहाँ पर, या ज़्यादातर लोग जो हैं वो 30 से 50 ईयर्स ओल्ड के हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं। वेल एजुकेटेड 80% हैं, कॉलेज डिग्री ये वो। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें या अपने मुल्क की बात करें तो एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जिनके लिए तालीम होना एज सच कोई मायने नहीं रखता। मैंने एक मैट्रिक पास को एंटरप्रेन्योर देखा है, मैंने मैट्रिक पास को बड़ा अच्छा काम करते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल में एंटरप्रेन्योर होने के लिए मैथ आना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो उसको आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है। लेकिन वेल एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं है। मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने भी अपना बिजनेस किया था, कामयाबी से चलाया था, और उसको मैंने वाइंड अप करा फॉर सम रीज़न। लेकिन वो तकरीबन 4 ईयर 5 ईयर्स कामयाबी से चला। तो मुझे पता है कि एंटरप्रेन्योर होने के लिए एक हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप में ये खसूसियात हैं, अगर आप ओरिजिनल थिंकर हैं, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, देखिए ये जो क्वालिटीज़ हैं ये तमाम लोगों में होती हैं। ये चाहे अमेरिका में हो, या आप इंडिया में हो, या आप पाकिस्तान में एक कामयाब काम करना चाहते हो, तो ये जो क्वालिटीज़ हैं ये आपके दिमाग में होंगी, चाहे आप बिजनेसमैन हो या ना हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में है कि आपके दिमाग में है कि आप कि यू आर ओरिजिनल थिंकर हैं, कि आपके पास कोई आइडिया है, अगर आप रिस्क टेकर हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं अपने अमल की, अगर आप केपेबल हैं, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हैं, अगर आप पैसे हैं, अगर आप समझते हैं कि आप पैसे अरेंज कर सकते हैं, अगर आपको पता है कि यार मैं अगर ये काम करूं तो वो आगे चल के एक बेहतर कारोबार बन सकता है, तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा है वो चला रहे हैं। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं और आप कोई काम करना चाहते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको समझने चाहिए कि आपका क्या मोटिवेशन है, आप क्या काम करना चाहते हैं। इस तरह मैंने मिसाल दी, एक जनरल स्टोर खोल के कोई लोग बैठे होते हैं अपने मोहल्ले में, तो उनका पर्पस होता है कि यार अपने ही इलाके में, अपने ही गली में
चीज़ें प्रोवाइड करना, डेली यूसेज की चीज़ें प्रोवाइड करना। तो इस तरह जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनका अगर आजकल की मार्केट के हिसाब से देखें, आजकल टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें, तो डिफरेंट आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। तो अगर आप ये कहते हैं कि यार मैं ये बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बिज़नेस क्या है, वो कैसे स्टार्ट होता है, क्या वो स्टार्ट हो सकता है, क्या उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं, क्या आप अकेले उस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी क्या मार्केट है, कितने का वो बिज़नेस पड़ेगा इनिशियली कॉस्ट, क्या आप उसको कंपनी बना सकते हैं लेटर इन फ्यूचर, या आप उसको डोमेस्टिक रखना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन, अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको होने चाहिए कि यार और इस क्वेश्चन का अगर आपके पास जवाब है तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको इसके लिए अच्छा, इसमें कुछ लोग हैं जिनको एंटरप्रेन्योर अगर आप देखें कि उनको अपना बिजनेस फैमिली की तरफ से मिला हुआ है। कुछ लोगों के घर वालों ने बिज़नेस स्टार्ट करा तो वो अपना बिज़नेस चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी शॉप्स हैं, जिनकी फूड्स हैं, जिनकी फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में मिठाई की एक स्वीट शॉप होती है, तो वो फैमिली बिजनेस के तौर पे चल रहा है, या दुकान है वो फैमिली बिजनेस के तौर पे चल रही है। बाप ने दुकान करी थी, उसका बेटा चला रहा है, फिर उसका बेटा चला रहा है, तो वो फैमिली बिजनेस है। और वो फैमिली बिजनेस जो है वो आप अगर हर फैमिली में हर कोई फैमिली बिजनेस नहीं चलाता। फैमिली बिजनेस वही चलाते हैं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं। बहुत सारे अगर एक खानदान में बच्चे हैं तो हर खानदान का हर बच्चा जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता फैमिली बिजनेस में। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं और वही लोग एंटरप्रेन्योर होते हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि यार मेरे दिमाग में आइडिया है और मैं इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाट वी कॉल स्टार्ट योर ओन बिजनेस। इसकी मैं मिसाल दे सकता हूँ कि आपके पास आपका अपना फॉर एग्जांपल आपका अपना फैमिली बिजनेस है, लेकिन उस फैमिली बिजनेस में आप वो फैमिली बिजनेस नहीं करना चाहते, आप कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं। तो आप एंटरप्रेन्योर हैं लेकिन उस बिजनेस के लिए नहीं है, या कोई और बिजनेस आपने सोचा हुआ है, तो आप अपना कोई और बिजनेस भी एज एंटरप्रेन्योर शुरू कर सकते हैं। चीज़ें जो आपको चाहिए एंटरप्रेन्योर के लिए मैंने पहले ही बताया कि आपको विजन होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास इतनी कॉस्ट है। अगर आप फैमिली बिजनेस नहीं है, आपको अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा आपके अंदर कम्युनिकेशन भी स्किल्स भी होने चाहिए। आपको रीड एंड राइट थोड़ा बहुत तो पढ़ा होना चाहिए, और ह्यूमन रिलेशन स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए पीपल बिहेवियर क्या है। अगर आप दुकान खोल के बैठते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि दुकान में बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, उनका एटीट्यूड टुवर्ड्स यू हार्ड भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। तो आपको ह्यूमन रिलेशन पीपल होना चाहिए, सॉरी स्किल्स होने चाहिए। उस स्किल्स में आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है उसको कैसे बिहेव करना, उसके साथ कैसे बिहेव नहीं करना। अगर रूड कस्टमर है उसको किस तरह डील करना है, और सॉफ्ट कस्टमर को किस तरह डील करना है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थोड़ी सी मैथ स्किल्स आपको पता होनी चाहिए कि दो और दो कितने होते हैं, तो चार और चार कितने होते हैं। ऑफ कोर्स हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं होता। ये टॉपिक उन लोगों के लिए है जो एंटरप्रेन्योर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। तो मैं उनको बताऊं कि एंटरप्रेन्योरशिप आपके अंदर होता है, रिस्क टेकर आप खुद होते हैं। अभी आप पर है कि आप उस रिस्क टेकर्स को कैसे बाहर निकालते हैं और कैसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्योंकि मैंने खुद एक आम से बंदे को एक बड़ा बिजनेसमैन बनते हुए देखा है, तो आप भी हो सकते हैं। तो एक छोटा सा ट्यूटोरियल था एंटरप्रेन्योर का, मैंने सोचा आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर एक नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय।